प्रश्नावली 1 का ए। तो स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे, अन्ना स्टडीज पे। तो सबसे पहले अभी हम प्रश्नावली 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले अभी हम प्रश्नमाला 1 का ए बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और सबसे पहले हम फर्स्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया हुआ है। तो हम लोग को दिया गया है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। ठीक है, तो इसके ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखना पड़ता है और सबसे छोटी लिखना पड़ता है, जिसको मैं अपने बोर्ड पे लिख लेता हूँ। तो 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिखने के लिए ऐसे कॉमा दे दिया हूँ, आप लोग अगर कॉपी में बनाए तो पूरा पूरा उसको लिखें। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे देंगे 3 डॉट, इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, जो हम हिंदी में इसलिए यूज करते हैं, तो मैथ में हम लोगों को 3 डॉट देते हैं, तो इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों वाली कुल पूर्ण संख्या, कुल पूर्ण संख्या का योग, कुल पूर्ण संख्या का योग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए 3 अंकों वाली कुल पूर्ण संख्या का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है तो ऐसे होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वहां पे हम लोग लिखना पड़ता है। उसके बाद उसमें से हम लोग माइनस करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और उसके बाद हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके इसको बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? 899। उसमें प्लस हम 1 कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा आंसर 900। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, इसी प्रकार जो इसमें क्वेश्चन है 1 2 3, तो ऐसा ही आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 अंकों की पूर्ण संख्या लिखिएगा सेकंड में, और यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या है, इसमें एक 6 अंकों वाली है, सेम प्रोसेस उसमें भी करना है, तो आपका एक नंबर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर में हमें दिया गया हुआ है अंकों 1 2 3 6 5 से कौन सी बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि इसमें अंक दे दिया गया हो एक, इसमें कौन सा अंक दे दिया गया है, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो ठीक है, हम लोग रफ कर चुके हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, अंकों 1 2 6 5। ठीक है, क्या है, 1 दिया गया है हम लोग को, 2 दिया गया हुआ है, 6 दिया गया और 5 दिया गया हुआ। इससे हम लोगों को सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? सबसे बड़ी हम लोगों को पूर्ण संख्या बनाना है। तो 1 2 6 5 का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि इससे सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, इससे हम लोग को बन सकता है 6 5 2 1। देखिए इससे बड़ा हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम बनाने का अगर प्रयास करें तो 5 6 2 1, इससे यह छोटा है। ठीक है, उसके बाद इससे और क्या बना सकते हैं, 1 2 6 5 बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, 2 6 5 1 बना सकते हैं, 2 6 5 1। मतलब ये कहने का मतलब है कि जितना भी बनेगा इससे अब छोटा ही बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 5 2 1। अभी हम लोग 2 का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो 2 के दूसरा में क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे पहले जो जो इसमें लिखा गया हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99999, जिसको हम पढ़ सकते हैं 99,999 पढ़ेंगे। ठीक है, उस बाद क्या दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या दिया गया हुआ है, जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 6 के स्थान पर 7 हो। इसमें दिया गया हुआ है कि इसमें पांचों अंक अलग अलग हो, बट हजार के स्थान पर 7 हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे पांचों अलग अलग होगा, इसमें हजार का स्थान कौन सा होगा। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, इकाई, दहाई,
सॉरी दोस्त, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये नहीं होगा। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? हजार आ रहा है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो चौथा स्थान है हजार वाला, यहाँ पे हम लोगों को 7 रखना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या उठाएंगे एक अंकों की, तो एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हजार स्थान पे हम लोग को 7 रखना है, तो हम लोग 7 रख देंगे। और इसके बाद जो इसके छोटे छोटे, इसके बाद जो छोटे अंक है उसको लिखेंगे, तभी हम लोग बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएंगे? 6 आ जाएंगे हम लोग। अब नहीं तो 6 नहीं, हम लोग 8 लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं, 8 होगा, 8 होगा, 9 7 8। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? अलग अलग हम लोग को लिखना है, तो 6 होगा, तब 5 होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 97,865। ठीक है, और 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनाएंगे जिसके हजारवें स्थान पे 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे, और 1 लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 7, क्योंकि हमको हजारवा स्थान पे 7 लिखना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 0। उसके बाद अलग अलग चेंज करके लिखना है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसके हजारवें स्थान पे 7 है, वो हमें प्राप्त हो चुकी है। तो ये 2 का 2 है। इसमें पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो आज ही और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है अन्य स्टडीज। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।